महाराज जी, असल में धर्म क्या है? क्या हिंदू धर्म है या धर्म का असली अर्थ कुछ और है? कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल नियम है। कृपया स्पष्टीकरण करें। एक एक करके उत्तर दूंगा क्योंकि कई अंश हो गए इस प्रश्न में। महाराज जी, असल में धर्म क्या है? तो इसका उत्तर है धारयति इति धर्मः। जो प्रत्येक मानव को धारण करना चाहिए और जो धारण करने योग्य है, उसी का नाम धर्म है। जिस प्रकार पत्नी के लिए धारण करने योग्य धर्म है पातिव्रत्य धर्म, पुत्र के लिए पिता के प्रति क्या धर्म है तो उनकी आज्ञा पालन, एक गृहस्थ के लिए क्या धर्म है तो परिवार का भरण पोषण करना, ये सब धर्म है। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो दया परवश हम किसी का साथ देते हैं, अभावग्रस्त के अभाव की पूर्ति करते हैं, दया परवश, ये भी धर्म है। और धर्म सबके अलग अलग होते हैं। धर्म व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है। जैसे मेरा धर्म है, गुरु हूं मैं, संत हूं, तो मेरा धर्म है, उसका पालन कर रहा हूं। लेकिन गृहस्थी मेरा धर्म नहीं है ना। पर स्त्री मेरे लिए माँ बहन बेटी के समान है। दुनिया की हर स्त्री मेरे लिए माँ बहन बेटी के समान है, ये मेरा धर्म है। और गृहस्थ का ये धर्म नहीं हो सकता। वो सबको माँ बहन बेटी नहीं मान सकता। वो पत्नी को कैसे माँ बेटी बहन मानेगा? इसलिए उसका धर्म अलग हो गया। सबके अलग अलग धर्म है। तो जो धारण करना चाहिए, ये है धर्म की एक परिभाषा। और हम धर्म को जिस मायने से लेते हैं, अर्थ में लेते हैं, हिंदू धर्म, क्योंकि आपने पूछा ना क्या हिंदू धर्म है? क्या हिंदू एक धर्म है? और साथ में आपने कहा कि धर्म का असली अर्थ कुछ और है। जैसे लोग कहते हैं केवल नियम, धर्म का अर्थ है केवल नियम। वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि बात भी ठीक है। नियम तो नियम है सबका। जैसे अग्नि का धर्म है उष्मा देना, तो उसका नियम कह लो। धर्म को नियम भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। धर्म का पर्याय है नियम। जैसे पतिव्रता का नियम, या कह दो पतिव्रता का धर्म। नियम भी उसको कहते हैं जो धारण किया जाए। जैसे कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण भक्ति करना धर्म है, राम भक्तों के लिए राम भक्ति करना धर्म है, नारायण भक्तों के लिए नारायण भक्ति करना धर्म है, शैवों के लिए शिव भक्ति करना धर्म है, शिष्य को गुरु आज्ञा में रहना धर्म है। या कह लो नियम है। 64 माला का नियम है हमारा, या कह लो हमारा धर्म है 64 माला का नियम। हम धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, पर्याय है। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, धर्म कहो चाहे नियम कहो, बात तो एक ही है। और धर्म की परिभाषा क्या मैंने आपको बता दी है। और हिंदू, क्या हिंदू धर्म है? तो इसी परिभाषा में सब बातें, आपके हर प्रश्न का उत्तर आ गया। दरअसल धर्म का कोई नाम नहीं हुआ करता। ये तो जब और दूसरे पंथ संप्रदाय अपने आप को धर्म कहने लगे अपने आप के लिए, तब हमको इसका नाम रख दिया हिंदू धर्म। और इसका नाम फिर सनातन भी हम कहने लगे, क्योंकि ये सनातन भी है, ये धर्म हिंदू धर्म भी है, ये धर्म सनातन भी है, ये धर्म अनादि है। चाहे इसको अनादि धर्म कह दो, चाहे इसको आदि धर्म कह दो, चाहे इसको सनातन धर्म कह दो, चाहे इसको हिंदू धर्म कह दो, है ना। सबका एक ही अर्थ है। चाहे इसको सत्य धर्म कह दो, सबका अर्थ, सब पर्याय है, सब पर्याय। ये तो एक अलग सी कारण, क्या जैसे उदाहरण के रूप में, तब आप स्पष्ट समझ जाएंगे। आज से लगभग 100 साल पहले
जब नकली घी नहीं होते थे बाजार में, ये बनाए हुए घी नहीं होते थे, गाय भैंस के घी देसी होते थे, तो 100-150 साल पहले जब नकली घी नहीं थे, जब हम घी की चर्चा करते थे, तो इस समय ये नहीं कहते कौन सा घी है, ये किस कंपनी का घी है। तो घियों के नाम नहीं हुआ करते थे पहले, एक ही घी था, उसका नाम ही घी बस। ये देसी घी, ये बलायती घी, ये सब नाम नहीं हुआ करता, केवल घी। बाजार में भी जाओ खरीदने के लिए, क्या कहना कि घी दे दो, बस वो घी मिल जाता था, घी का मतलब। लेकिन जब नकली आए, विदेशी घी, मतलब नकली मतलब विदेशी घी, विदेशी कंपनियों ने जब विदेशी घी तैयार कर दिए नकली, तो फिर जो हम जिसका नाम घी था, उसका नाम हमने रख दिया देसी घी। अब ये देसी घी नाम थोड़ी है, नाम तो घी है बस, लेकिन नकली आने से, दूसरे विदेशी आने से उसका नाम फिर देसी, एक टाइटल लगा दिया हमने। है तो तब भी वो घी, लेकिन उसका साथ एक टाइटल लगा दिया घी, देसी घी। उसके बाद और बाजार में देसी घी भी, नकली वाले देसी घी आने लगे, उनके ऊपर भी देसी घी लिखा होता है। फिर जो जिसका नाम पहले घी था, फिर नाम पड़ गया देसी घी, फिर उसी को हम कहने लगे शुद्ध देसी घी, क्योंकि और भी बाजार में नकली आ गए शुद्ध देसी घी के नाम से, मिलावट वाले घी आने लगे देसी घी के नाम से। फिर हमने उस घी को क्या कहने लगे, शुद्ध देसी घी। अब यह शुद्ध देसी घी आ गया। अब बाजार में भी नकली आने लगे, उसके ऊपर लिखा होता शुद्ध देसी घी, कंपनियां बनाती हैं, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग ब्रांड, तो अब वो भी लिखने लगे शुद्ध देसी घी। अब हमको शुद्ध देसी घी, जो कभी घी था फिर नाम रख दिया देसी घी, फिर नाम रख दिया शुद्ध देसी घी, अब उसी का नाम हमने दूसरा चेंज करना पड़ा। क्या? क्योंकि नकली आने लगे बाजार में भी, मिलावटी देसी घी, नाम उनके ऊपर देसी घी, शुद्ध देसी घी होता है। अब हमने शुद्ध देसी घी का नाम बदल दिया, क्या कर दिया उसका नाम, क्योंकि बाजार में भी शुद्ध देसी घी आ गए, तो उसका नाम कर दिया हमने घर का घी। घर का घी। अब इसका नाम घर का घी थोड़ी है, इसका नाम शुद्ध देसी घी थोड़ी है, इसका नाम देसी घी थोड़ी, नाम तो इसका फिर भी वही है। तो वही चीज़ 150 साल पहले जो चीज़ थी वही आज भी है, नाम भी वही है, लेकिन दूसरे जो आ गए कंपनियों के घी, इसलिए उसके टाइटल हम बदलते चले गए। किस लिए बदले? उसकी एक अलग पहचान के लिए कि ये चीज़ वही है जो आ रही है। इसी प्रकार इसका नाम तो केवल धर्म है बस। जैसे घी का नाम केवल घी है, बाकी देसी, ये शुद्ध देसी या घर का घी, ये तो सब टाइटल लगाते हैं अलग पहचान के लिए, क्योंकि जिससे पहचानने में सुविधा हो जाए, क्योंकि और भी नकली आ गए। इसी प्रकार द्वापर युग तक, जब तक नए नए कलयुग में पंथ नहीं आए थे, तब तक इसका नाम धर्म ही था। हाँ, हमारे यहाँ सनातन भी लिखा है बहुत जगह, हिंदू भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सब टाइटल है। ये तो बताने के लिए कि जो धर्म है सनातन है सदा से। सनातन का ये नाम नहीं है, ये तो एक विशेषण है, ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। तो संज्ञा तो केवल घी है और शुद्ध ये विशेषण है। इसी प्रकार नाम तो हमारे साथ केवल धर्म है बस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो गीता का सबसे पहला शब्द क्या है? धर्म। धर्म क्षेत्र, ये थोड़ी कहा हिंदू धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र। तो सनातन धर्म जो है, जिसको हिंदू धर्म कहता है, इसका असली नाम है केवल धर्म बस। जब ये ग्रंथ लिखे गए थे हमारे पुराण, महाभारत, गीता आदि सब, उस समय और कोई पंथ संप्रदाय नहीं हुआ करते थे। यदि और कोई पंथ संप्रदाय होते तो उसी समय ग्रंथों में वेद व्यास इसका अलग टाइटल दे देते, लेकिन उस समय कोई था ही नहीं दूसरा संप्रदाय, इसका कोई कंपटीटर था ही नहीं, है तो आज भी नहीं, क्योंकि धर्म का तो कंपटीटर हो ही नहीं सकता। तो कोई कितना भी नकली घी बना ले, लेकिन जो शुद्ध देसी घी है उसका थोड़ी बराबरी कर सकता है। तो ये धर्म, इसका नाम है केवल धर्म बस। हाँ, जब और पंथ संप्रदाय अपने आप को धर्म कहने लगे, तब हमने इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कहीं मिश्रण ना हो जाए, तो उसको अलग करने के लिए कि वही है सनातन धर्म, मतलब सदा से जो चला रहा है। और औरों की डेट में नहीं जाए कि अमुक तारीख को अमुक सन में वो धर्म प्रकट हुआ है, उसको बनाया गया है, लेकिन ये धर्म बनाया नहीं गया। कहीं कहते हैं इसके धर्म की डेट क्या है, जो बनाई गई चीज़ है उसकी डेट होती है, धर्म की कोई डेट नहीं।
ये है आपके प्रश्न का उत्तर। ये है सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सत्य धर्म, कुछ भी कह लीजिए, नाम तो केवल इसका धर्म है बस।